रीवा जिले में अपराध की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आज ताजा मामला सामने आया जहां खबर भारत 360 न्यूज चैनल के ब्यूरो चीफ कुलदीप गुप्ता पर जानलेवा हमला किया गया है। घटना के दौरान अज्ञात बदमाशों ने उनकी चलती हुई गाड़ी को निशाना बनाकर पथराव कर दिया है। हमले में गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि सौभाग्य बस कुलदीप गुप्ता बाल बाल बच गए हैं। कुलदीप गुप्ता ने बताया कि वो अपने कार्य से लौट रहे थे, तभी अचानक बाइक पर सवार अज्ञात हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर जोरदार पथराव किया। यह हमला सुनियोजित प्रतीत होता है, जिससे पत्रकार की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठे हुए हैं। सूचना की घटना मिलते ही पत्रकार जगत में आक्रोश की लहर दौड़ गई है। पत्रकारों का कहना है कि जब एक वरिष्ठ पत्रकार और ब्यूरो चीफ पर इस तरह सरेआम हमला हो सकता है, तो आम नागरिक की सुरक्षा की क्या गारंटी है। इस घटना से रीवा जिले की कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान खड़े कर दिए गए हैं। खासकर ये मामला उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला की विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा है, जिससे ये सवाल और भी गंभीर हो जाता है कि क्या अब सच बोलने और दिखाने वालों को ही दबाने की कोशिश की जा रही है। क्या यह मामला सिर्फ एक इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। इसका खुलासा पुलिस जांच के बाद ही हो पाएगा, लेकिन तब तक पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर शासन प्रशासन को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। कुलदीप जी से बात हो रही है क्या? जी, मैं कुलदीप बात कर रहा हूँ। मैं दीपक गुप्ता बात कर रहा हूँ, इंडिया हेडलाइन संपादक। जो आपके साथ घटना घटी, मैं कुछ आपसे सवाल का जवाब जानने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मेरा सवाल है कि हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब रात आपके साथ घटना घटी, आखिर ये कैसे घटी? सर, मैं तो पहली बात तो बहुत सदमे में हूँ दीपक जी, क्योंकि पत्रकारिता तो मैं निष्पक्षता से करता हूँ और हर एक मुद्दे को उठाता हूँ और उन मुद्दे को उठाता हूँ जो जरूरी है समाज के लिए। पहली बात। दूसरी बात, बस मैं अपने घर से अपने पत्रकार साथी हैं राकेश शुक्ला जी, उनसे मिलने के लिए निकला था और शाम का टाइम था, 7 बजे का टाइम था। पूरे शहर में पुलिस की नाकाबंदी थी और शहर में हलचल भी अच्छी खासी थी। उनसे बात हुई मेरी, जब घर से मैं निकल रहा था तो उन्होंने कहा कि मैं कलेक्ट्रेट के पास सिविल लाइन थाने में हूँ। तो मैं बोला कि ठीक है, आप आ जाइए कलेक्ट्रेट पर, मैं वहीं पे आके रुकता हूँ। मैं आराम से 7 बजे करीबन घर से निकला हूँ लमसम, और 7:10 पे लगभग मैं जो है तो कलेक्ट्रेट गेट पे पहुँच गया हूँ। गेट पे पहुँचते ही मैं जस्ट गेट के बाहर गाड़ी लगाया हूँ और मैंने उनको फोन किया है राकेश शुक्ला जी को। तो उनको मैंने बोला कि सर मैं कलेक्ट्रेट गेट पे आ गया हूँ, आप कहाँ पे हैं। इतना मेरे बोलते ही एकदम से रॉन्ग साइड से एक मोटरसाइकिल में करीबन 2 लोग थे, उन्होंने एकदम से पत्थर मारा है मेरी गाड़ी पे। ये कहाँ पे आपके साथ घटना घटी? कलेक्ट्रेट का जो गेट है, मेन गेट, उसके जस्ट बाहर साइड, ठीक गेट के बाहर। जी। तो और जबकि चेकिंग लगी है, आपकी शिल्पी प्लाजा में चेकिंग लगी रहती है और आपके बस स्टैंड में चेकिंग लगी रहती है, इवन सिरमौर चौराहा में चेकिंग लगी रहती है। हम इसको लेकर मैं बाद में आता हूँ। फिर मेरा दूसरा सवाल है, क्या आपको पहले से किसी तरह की धमकी या डराने धमकाने की कोशिश भी की गई थी? नहीं सर, ऐसा तो नहीं किया गया मेरे साथ इसके पहले कभी। तीसरा सवाल है हमारा कि क्या आपको लगता है कि ये हमला आपके किसी खास रिपोर्टर या खुलासे से जुड़ा है? ऐसा हो सकता है, इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता, हो सकता है कोई अपने हो, क्या कहा जाए अब। इसलिए क्योंकि रीवा में जिस तरह से कोरे तस्करी और पुलिस की साठगांठ, ये कहीं खुलासा हुआ हो आपके अनुभव से? अभी ऐसा तो दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन इससे जुड़ा मामला भी हो सकता है कहीं ना कहीं। हमले के बाद आपने सबसे पहले किसे फोन किया और कैसे प्रक्रिया मिली? हमले के जैसे ही मेरे गाड़ी पे हमला हुआ, उस वक्त तो मेरी राकेश शुक्ला जी से बात हो ही रही थी। हम गाड़ी पे हमला होते ही मैंने उनको तुरंत बोला कि मेरी गाड़ी पे हमला हुआ है, आप जल्दी आइए। तो वो बोले मैं आ रहा हूँ। तुरंत मैंने डायल 100 को फोन किया है और
एक मित्र है इंडिया न्यूज से, उनको फोन किया है, पत्रकार साथी हैं आशुतोष, उनको मैंने फोन की है, जी। जानकारी दी है। जी। और इसके बाद मैं तुरंत थाने चला गई, कहीं ऐसा ना हो कि ये हमला पत्थर मारा है, कहीं ऐसा ना हो कि गोली वोली मार दे, क्योंकि पुलिस को आने में समय लग रहा था और वहाँ पे कुछ लोग भी नहीं थे, तो मैंने इसलिए तुरंत जो है तो सिविल लाइन थाना जाना उचित समझा। तो कुलदीप जी, मैं जानना चाहूंगा कि पुलिस की प्रक्रिया कितनी तेज और गंभीर रही? क्या तत्काल एफआईआर दर्ज की गई थी पुलिस के द्वारा? सर तत्काल तो उन्होंने आवेदन लिया है, आवेदन लेके रिसीविंग दी थी और फिर मुझे 11 बजे दोबारा थाने बुलाया गया और रात तकरीबन 12 बजे तक मेरी एफआईआर लिख ली गई थी। जी। तो आपका जी। एफआईआर ऑनलाइन कब दर्ज होता है? रात के करीबन 12 बजे। 12 बजे। क्या आपने हमलावरों को पहचानने की कोशिश की? क्या कोई शक मैं बिल्कुल भी हमलावर को नहीं देख पाया, क्योंकि मैं गाड़ी खड़ी हुई और मैंने फोन लगाया अपने मित्र को, और आपके अचानक से हमला हुआ है। आपके आसपास सीसीटीवी कैमरे हैं? कलेक्ट्रेट गेट के जस्ट अपोजिट में सीसीटीवी लगा हुआ है। अगर पुलिस उसकी शिनाख्त सीसीटीवी की जांच करे तो अपराधी की शिनाख्त 101% होगी। क्या ये इलाका आमतौर पर अपराधग्रस्त है या पहली बार ऐसा हुआ है? क्या कहें कि पहली बार क्या पत्रकारों के साथ ऐसी घटना हुई है, या कि पहली दफा आप पत्रकार हैं तो आपके ऊपर यह घटना हो रही है? नहीं नहीं सर, हमेशा पत्रकारों पे हमला होता रहा है रीवा में, चाहे मेरा हो, चाहे आप राजीव तिवारी पत्रकार को देख लें या आप सोनू तिवारी को देख लें, इन पे हमला हुआ है और अनेकों पत्रकार हैं इन जैसे। क्या ये इलाका कहीं ना कहीं अपराधों का गढ़ माना जाता है, या कहीं कहीं ना बिल्कुल इसको गढ़ मान सकते हैं आप अपराधों का, क्योंकि सिविल लाइन थाना में आमतौर पे उसके थाना क्षेत्र के अंदर कोरेक्स का सबसे बड़ा व्यापार होता है कबाड़ी मोहल्ले से। तो कुलदीप जी, यही हमारा अगला प्रश्न है कि आपको अपनी जान को लेकर अब कितना खतरा महसूस कर रहे हैं इस घटना के बाद? सर 24 घंटा बीतने को हो गए हैं, पुलिस अभी किसी नतीजे पे नहीं पहुंची है, पहली बात तो। और सीसीटीवी में अभी अपराधी का शिनाख्त तो हुआ है, इसकी जानकारी भी पुलिस द्वारा अभी प्राप्त नहीं हुई है। क्या तो अब कोई अधिकारी डर तो है ही है। क्या कोई अधिकारी का भी बयान आया? क्या आपके क्षेत्र जो है मंत्री उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी हैं, और आपको बता दें कि जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता जी भी है, किसी का अभी तक कोई प्रक्रिया आया इस विषय को लेकर? कोई बयान नहीं आया सर अभी तक किसी का भी, और अधिकारियों का भी कोई बयान नहीं है अभी कुछ भी, किसी भी प्रकार का। क्या आपने पत्रकार संगठन का प्रेस क्लब में कोई मदद मांगी? मैंने बिल्कुल कनिष्ठ तिवारी जी से मांगी थी, वो पत्रकार संघ चलाते हैं, उनने आज मेरे फेवर में जाके आईजी साहब को ज्ञापन भी दिया है इस विषय पे, और आईजी साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। आपका अगला कदम क्या होगा? क्या आप अब खुलासे से पीछे हटेंगे, या ऐसे ही पत्रकारिता जगत में लड़ते रहेंगे? मैं तो बराबर पत्रकारिता जगत पे लड़ता रहूंगा, क्योंकि ये सब नीची सोच वाले लोग हैं जिन्होंने इस तरह का हमला किया है। अगर इनकी सोच अच्छी होती तो ये गलत कार्य ही न करते, पहली बात। तो आप जिस तरह से आपके साथ घटना घटी और इसमें कोई अभी तक प्रशासन का बयान भी नहीं आया, यूँ कहें कि ना कोई नेता का प्रक्रिया आया और ना कोई राजनेता का, ना कोई सामाजिक संगठन का, तो हमारे कहने का मतलब कि कहीं तो षड्यंत्र तो नहीं है? मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से प्रशासन चुप है, जिस तरह से राजनेता कुछ नहीं कह रहे हैं, और तो इसमें बहुत सारी चीज लग रही हैं। अब कुछ कहा नहीं जा सकता इस विषय में। इस तरह से मैं रीवा का सुरक्षा को लेकर आता हूँ, जैसे नए डीआईजी आए, आईजी आए, तो ऐसा लग रहा था कि रीवा जिले को एक नया आयु मिला है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह आपके साथ घटना घटी, वो भी कलेक्ट्रेट और पुलिस ऑफिस के दोनों के बीच के, एक तरफ सिविल लाइन या कहें कि कंट्रोल रूम है, और दूसरी तरफ देखें तो कलेक्ट्रेट है। तो हमारे कहने का मतलब है, जहाँ कड़ा सुरक्षा होना चाहिए
वहीं आपके साथ घटना घट रही है। तो हमें ऐसा क्या लग रहा है कि कहीं न कहीं आपको ये, या कहें कि आपके साथ बिल्कुल साजिश रची जा रही है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? मेरे को बिल्कुल लग रहा है कि मेरे साथ साजिश रची जा रही है और ये बहुत बड़ी साजिश है। मेरी जान को भी खतरा हो सकता है इसमें, क्योंकि प्रशासन का जिस तरह जांच हो रही है, प्रशासन जिस तरह जांच कर रहा है, उस पे कुछ नहीं, कुछ कहने को बचा ही नहीं है अब, क्योंकि 24 घंटा हो चुका है, अभी तक कोई अपराधी पकड़ा नहीं गया है, तो आपको- जबकि शहर के बीचों बीच 150-200 कैमरे लगे हैं। कुलदीप जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल है, देश का चौथा स्तंभ, बिना पैसा, बिना खाना, बिना पीना, जिस तरह से पत्रकार एक होता है और 24 घंटे लगा रहता है, न तो शासन के तरफ से कुछ उनको वेतन मिलती और न तो यह कहीं प्रशासनिक की तरफ से कोई वेतन मिलता, तो भी पत्रकार एक ऐसा जगत होता है कि अपने आप में लगा रहता है, उसके बावजूद भी सुरक्षा नहीं है। और आपसे सवाल मेरा सीधा है कि आपको क्या लगता है कि इसीलिए लोग पत्रकारिता छोड़ रहे हैं, या कि डर, जिस तरह से डर है उसके हिसाब से पत्रकारिता छोड़ रहे हैं? बिल्कुल डर सा ही है, क्योंकि किसी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं है, पहली बात तो। और दूसरी बात, वरिष्ठ से वरिष्ठ पत्रकार भी इस समय जो है तो कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं। उसके पीछे कारण यही है क्योंकि उनकी फैमिली है, और जिस तरह के अपराध हो रहे हैं उससे कहीं ना कहीं सबको भयभीत हैं, सब भय में हैं। तो हम ऐसा मान रहे हैं कुलदीप जी कि अब खाकी वर्दी, अब पुलिस प्रशासन भी क्या अपाहिज हो गई है कानून व्यवस्था को लेकर? जिस तरह से जांच चल रही है उस पर तो अब यही कहा जा सकता है। ठीक है कुलदीप जी, आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, थैंक यू सर। नाम है आपका? कुलदीप गुप्ता। ये क्या घटना हुई है, क्या शिकायत लेकर आए थे आज थाने में आप? मैं अपने घर से निकला अनंतपुर से, और मैं जा रहा था मार्केट का सामान लेने, जिसका मुझे जानकारी मिली कि हमारे साथी पत्रकार हैं राकेश शुक्ला, जो कलेक्ट्रेट के पास थे, तो इसीलिए मैं उनसे मिलने के लिए कलेक्ट्रेट गेट पे रुक गया। उसी समय एक मोटरसाइकिल में लमसम 2 या 3 लोग थे, जिन्होंने आके मेरी गाड़ी में पत्थर मार दिया, और पत्थर मार के वो मुड़े हैं दोबारा, लेकिन शायद जिस कारण से भी उनका डर हो, जो भी हो, उस कारण से वो निकल गए थे। क्या पता चला है कौन है, क्या पहचान? अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। टीआई साहब का कहना है कि कल सवेरे 11 बजे तक सीसीटीवी चेक करवाएंगे। क्या नुकसान हुआ है आपकी गाड़ी का? कौन सी गाड़ी थी आपके पास? मेरी टाटा नेक्सॉन गाड़ी है। हाँ। और मेरी गाड़ी का सामने का विंडशील्ड जो है वो पूरा टूट गया है एक साइड। क्या पत्थर से वार किया गया है? लगभग 2 पत्थर हैं उसमें। कितने लोग रहे होंगे? 2 लोग? 2 या 3 लोग थे एक मोटरसाइकिल में। मैं साइड मिरर से देखा था, जब पत्थर पड़ा था मैं गाड़ी के अंदर ही था और बात ही कर रहा था उस वक्त। जब हमला हुआ गाड़ी के ऊपर तब आप कहाँ थे? मैं गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था। अंदर बैठे थे तभी हम लोग? जी बिल्कुल, मैं जस्ट आके कलेक्ट्रेट गेट पे रुका हूँ, उसी वक्त हमला हो गया। अभी आप कहाँ शिकायत करने आए? मैं सिविल लाइन थाना में शिकायत किया हूँ। ठीक।